बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 9 का यूनिट नंबर 5 जिसका नेम है सेल साइकिल, उसमें से मियोसिस को देखने लगे हैं कि मियोसिस का जो प्रोसेस है वो क्या है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको माइटोसिस का प्रोसेस बताया था और अभी आज हम डिस्कस करने लगे हैं मियोसिस को। तो मियोसिस का जो वर्ड्स है ये ग्रीक वर्ड्स मियोन से निकला है और मियोन का मतलब क्या है, टू मेक स्मॉलर। मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन कि इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं वो हाफ हो जाते हैं। माइटोसिस में हमने क्या देखा था कि जब एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है टू डॉटर सेल में, तो डॉटर सेल में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो थे वो सेम थे जैसे कि पेरेंट सेल में थे। हम साथ साथ मियोसिस के साथ साथ हम माइटोसिस को भी साथ साथ कंपेयर करते चलेंगे। तो 1876 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट जिसका नेम था ऑस्कर हेटविग, उसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था मियोसिस को 1876 में, जबकि माइटोसिस का जो प्रोसेस था वो 1880s में किया गया था और 1876 में मियोसिस का प्रोसेस जो था उसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया। तो मियोसिस की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। मियोसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉइड सेल डिवाइड टू जनरेट 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। कि मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल जो है, डिप्लॉइड पेरेंट सेल जो है, वो अपने आप को डिवाइड करता है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मियोसिस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीज़न। इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो मैंने टर्म यूज़ की है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड की, तो ये मैं आपको बताती चलूँ ये क्या है। डिप्लॉइड का मतलब क्या है, द सेल्स इन विच नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आर इन पेयर। डिप्लॉइड में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो होंगे, डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम जो होंगे वो पेयर की फॉर्म में होंगे, उसको हम डिप्लॉइड का नाम देंगे। जबकि हैप्लॉइड का मतलब क्या है, द सेल्स विद हाफ द नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है हाफ रह देंगे, उस सेल को हम क्या नाम देंगे, हैप्लॉइड सेल का नाम देंगे। अब हम चलते हैं मियोसिस की तरफ। तो मियोसिस क्या है, मियोसिस मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया। माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीज़न थी, जबकि मियोसिस है रिडक्शन डिवीज़न। रिडक्शन मैंने क्यों बोला आपको कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। मियोसिस की 2 टाइप्स हैं यहाँ पे, एक को हम कहते हैं मियोसिस 1, दूसरी है मियोसिस 2। जबकि माइटोसिस में हमने कोई भी माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2 नहीं पढ़ी थी, जबकि मियोसिस में हम मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को पढ़ेंगे। मियोसिस 2 यहाँ पे जस्ट लाइक माइटोसिस के प्रोसेस की तरह से है, जबकि मियोसिस 1 जो है ये थोड़ी सी लॉन्गेस्ट और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फेज़ है हमारे पास। मियोसिस 1 को आगे से जिसको सब डिवाइड किया हुआ है वो हमने 4 फेजेस में किया हुआ है। फर्स्ट फेज़ है हमारे पास प्रोफेज़ 1, सेकंड पे आ जाएगी मेटाफेज़ 1, थर्ड हमारे पास है एनाफेज़ 1 और 4 जो है हमारे पास वो आ जाएगी टीलोफेज़ 1। जस्ट लाइक माइटोसिस, जिस तरह से हमने माइटोसिस को डिवाइड किया था सब फेजेस में, उसी तरह से हमने यहाँ पे भी इसको किया है। अब मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंस बताती चलूँ कि मियोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। हमने माइटोसिस में ये पढ़ा था कि माइटोसिस किस में हो रही थी, सोमैटिक सेल्स में हो रही थी। सोमैटिक सेल्स को हम बॉडी सेल्स भी कहते हैं, जो हमारे स्किन के सेल्स हैं उनको हम सोमैटिक सेल कहते हैं। माइटोसिस सोमैटिक सेल में हो रही थी, जबकि मियोसिस जो है ये किस में होगी, ये हमारे गैमेट्स में होगी, जिनको हमने जर्म लाइन सेल का नाम दिया हुआ है। गैमेट्स फॉर्मेशन में मियोसिस होती है। और हमारे पास जो मेल गैमेट है उसको हम नाम देते हैं स्पर्म का, और फीमेल गैमेट्स को हम नाम देते हैं एग का। यहाँ पे ये दोनों सेल हैं, स्पर्म भी सेल है, एग भी सेल है। तो ये जो गैमेट्स बने, जो स्पर्म और एग की फॉर्मेशन हुई, तो ये किस प्रोसेस में होगी, ये मियोसिस में होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्पर्म और एग की जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चीज़ बनती है, जाइगोट। जाइगोट में जब डेवलपमेंट होगी, उसकी ग्रोथ होगी, तो वो न्यू बेबी के फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस में माइटोसिस में हमने कोई इस तरह की टर्म नहीं थी पढ़ी, होमोलोगस क्रोमोसोम या फिर क्लासमेटा, क्रॉसिंग ओवर, बाइवेलेंट और टेट्राइड। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मियोसिस 1 जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग फेज़ है एज़ कम्पेयर टू माइटोसिस। ये आपको यहाँ पे क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है।
हम कह सकते हैं कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम हमने क्यों इसको बोला कि देखने में ये फिजिकली क्या है, ये सिमिलर हैं बट नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल। लेकिन हो नहीं सकता कि ये दोनों एक जैसे हों, आइडेंटिकल हों। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ आई कलर की। सपोज़ कि ये वाला क्रोमोसोम जो है ये मदर की तरफ से है और ये वाला क्रोमोसोम जो है ये फादर की तरफ से है। हमने ये पढ़ा था, हमने ये देखा था कि कोई भी करेक्टर अगर है तो उसको जीन का एक पेयर जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है। सपोज़ हम देखते हैं कि फादर वाले क्रोमोसोम में जो आई कलर को जीन रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन से कलर का है, वो ब्लू कलर का है जीन। अगर हम मदर में देखते हैं तो मदर का आई कलर कौन सा है, वो ब्लैक है, जीन जो है वो ब्लैक कलर को शो कर रहा है। अब ये आइडेंटिकल नहीं है। यहाँ पे क्रोमोसोम, इस वाले क्रोमोसोम में जो जीन का कलर है वो क्या है, ब्लैक है, जबकि यहाँ पे ब्लू है। और मे बी ये भी पॉसिबल है कि अगर फादर वाले जीन्स में आई कलर जो है वो ब्लू है तो मदर के जीन में भी ब्लू कलर ही हो, फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये आइडेंटिकल है। ये दोनों मैंने आपको होमोलोगस क्रोमोसोम बताए हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर होगा, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम ये है। होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर को यानी कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम को हम क्या नाम देते हैं, बाईवेलेंट का नाम हम देंगे। और बाईवेलेंट में एक क्रोमैटिड आपके पास ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये, यानी कि इसमें 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। इसको हम नाम देंगे टेट्राएड का। होमोलोगस क्रोमोसोम जब पेयर की फॉर्म में होंगे तो उसको हमने क्या नाम दिया, बाईवेलेंट का। और एक बाईवेलेंट में कितने क्रोमैटिड्स हैं, 4 क्रोमैटिड्स हैं, इसलिए हमने उसको क्या टर्म दी, टेट्राएड की टर्म दी। अब क्लासमेट क्या है, यहाँ पे ये जो मैंने 1 2 3 4 को देखा तो 1 और 2 वाले ये तो जो थे क्रोमोसोम जो थे ये सिस्टर क्रोमैटिड्स थे। 3 और 4 वाले क्या है, यहाँ पे ये फिर सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अगर हम यहाँ पे 2 वाला और यहाँ से अगर हम 3 वाले को देखें तो ये क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। तो हम ये देखते हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में जब क्रोमोसोम जो है वो आपस में अटैच हों तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या इनके कहलाएगी, क्लासमेटा कहलाएगी। वो 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो क्या कहलाएगा, क्लासमेटा कहलाएगा। लेट्स सी एट द डायग्राम। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्रोमोसोम है 1 और 2, ये एक क्रोमोसोम है हमारे पास, यानी कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये वाले 3 और 4 जो है ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखें 1 को और 3 वाले को तो ये फिर कौन से क्रोमैटिड्स हो जाएंगे, हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाएंगे। 1 और 2 वाले क्रोमैटिड्स कौन से हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड जिस पॉइंट पे अटैच हैं उसको हमने क्या नाम दिया है, सेंट्रोमियर का नाम दिया है। अभी ऊपर क्लासमेटा की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया कि जब 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो हैं आपस में अटैच होंगे तो उनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या कहलाएगा, क्लासमेटा कहलाएगा। तो इस वाली डायग्राम में आप देखो कि ये जो सेकंड वाला और थर्ड वाला क्रोमैटिड जो है ये आपस में अटैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे फिर क्या फॉर्मेशन होगी, किस चीज़ की, क्लासमेटा की फॉर्मेशन हो गई हुई है। नेक्स्ट वाली डायग्राम में जब हम जाके देखते हैं तो यही ये जो क्लासमेटा की फॉर्मेशन हुई थी, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो हैं जब ये अपने अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेंगे तो सेगमेंट एक्सचेंज को जो हम नाम देंगे वो क्रॉसिंग ओवर का नाम देंगे। थोड़ा सा अगर आप लोग माइटोसिस को रिकॉल करो तो उसमें हमने क्लासमेटा के बारे में भी नहीं देखा, क्रॉसिंग ओवर भी उसमें नहीं होती, उसमें पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होती, क्लासमेटा फॉर्मेशन भी नहीं होती और क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होती। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हैं, क्लासमेटा फॉर्मेशन किस तरह से हुई है और क्रॉसिंग ओवर क्या हुई है। और ये लास्ट वाली डायग्राम में आप लोग देख लो जाके कि दोनों क्रोमोसोम में क्या चीज़ हो गई, होमोलोगस क्रोमोसोम में ये अपने सेगमेंट्स उन्होंने बिल्कुल चेंज कर लिया हुआ है। अब मियोसिस का फ़ायदा क्या है, माइटोसिस से हमें सिमिलर जो थी वो डॉटर सेल मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे मियोसिस में हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि वेरिएशंस आ रही हैं जिनको हम जेनेटिक वेरिएशन का नाम देते हैं, वेरिएशंस इसमें होती हैं। अब मैं मियोसिस 1 की सब फेजेस पे जा रही हूँ, जिसकी फ़र्स्ट वाली सब फेज़ जो है वो है प्रोफेज़ 1। प्रो का मतलब क्या है, फर्स्ट वन, इनिशियल फेज़ जो है वो मियोसिस की है। और ये जो है ये मोर कॉम्प्लिकेटेड है देन प्रोफेज़ ऑफ माइटोसिस से। इसमें क्या होगा कि इसमें ये फर्स्ट वाली अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें तो क्रोमेटिन जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में है, लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्रोमेटिन का नाम देते हैं।
तो क्रोमेटिन क्या करेंगे, क्रोमेटिन कंडेंस होगा, जब कंडेंस हो जाएगा तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाएगा। प्रोफेज में ही न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्रोमोसोम जो हैं वो अपीयर होंगे एज अ थ्रेड लाइक, और ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो बना लेंगे। और इसी में प्रोफेज में ही हम जब देखते हैं तो स्पिंडल फाइबर की फार्मेशन भी इसमें हो रही होती है। स्पिंडल फाइबर की फार्मेशन क्या है कि हर सेंट्रियोल जो है वो डिवाइड होगा और अपने कॉपी को अपोजिट पोल पे भेज देगा। तो ये यहाँ पे ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये क्या है, ये स्पिंडल फाइबर की फार्मेशन हुई है। अगर मैं आपको नेक्स्ट वाली डायग्राम देखूं तो यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं इनकी आपस में इन्होंने अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज किया है, और सेगमेंट एक्सचेंज को जो टर्म हम दे रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर हो रही है किस में, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मेटाफेज़ 1, मियोसिस की सेकंड फेज़ जो है, सब फेज़ उसका हमने क्या नाम देना है, मेटाफेज़ 1 का नाम देंगे। मेटाफेज़ में क्या है कि पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं अलाइन होंगे अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट्स के, और वो फार्मिंग करेंगे, फॉर्म कर देंगे क्या चीज़, मेटाफेज़ प्लेट। अगर मैं रिकॉल करूँ माइटोसिस की मेटाफेज़ को तो वहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम जो था वो लाइन अप हुआ था, जबकि यहाँ पे पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं ये लाइन अप हो रहे हैं और क्या चीज़ बना रहे हैं, मेटाफेज़ प्लेट को बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद थर्ड फेज़ है, आ गई हमारे पास एनाफेज़। एनाफेज़ में क्या होगा कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो हैं वो शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब वो शॉर्ट होंगे तो वो पुल करेंगे क्रोमोसोम को अपार्ट फ्रॉम ईच पेयर opposite pole पे। One chromosome is pulled towards one pole, so 2 haploid cells are formed. Each chromosome still contain pairs of sister chromatids. एनाफेज के लास्ट तक हर क्रोमोसोम जो है उसके पास सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो पेयर के फॉर्म में होंगे। ये आप डायग्राम में इजीली देख सकते हो। उसके बाद सबसे लास्ट वाली फेज़ हमारे पास आ गई जी टीलो फेज़। तो टीलो का मतलब क्या है, एंड होता है, और टीलो फेज़ सबसे लास्ट वाली फेज़ है, और ये बिल्कुल अपोजिट है प्रोफेज़ के। प्रोफेज़ में हमने क्या कहा था कि प्रोफेज़ में जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में है, जब उसकी कॉइलिंग हुई, कंडेंसेशन हुई, तो वो किस में आ गया, क्रोमोसोम में आ गया। तो टीलो फेज़ में उसके अपोजिट क्या चीज़ होगी कि अनकॉइलिंग होगी क्रोमोसोम की, किस चीज़ में, क्रोमेटिन में। वहाँ पे क्रोमेटिन जो था वो काइल होके क्रोमोसोम की फॉर्म में आया था, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो अनकाइल होके अगेन किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, क्रोमेटिन की फॉर्म में आ रहे हैं। वहाँ पे जो हुआ था वो न्यूक्लियर इन्वेल्प डिसअपियर हो गया था, तो यहाँ पे उसके अपोजिट क्या चीज़ होगी, न्यूक्लियर इन्वेल्प की फॉर्मेशन हो जाएगी। वहाँ पे न्यूक्लियोलस जो था, ब्लैक स्पॉट जिसको हम कहते हैं, वो डिसअपियर हो गया था, तो टीलोफेज में आके वो भी अपीयर होना शुरू हो जाएगा। और टीलोफेज में और क्या होगा कि क्रोमोसोम अराइव एट द पोल, ईच पोल हैज़ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दोनों पोल पे जब क्रोमोसोम चले जाते हैं तो दोनों पोल पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हैं। तो मियोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि एक पेरेंट सेल जो है वो अपने जो 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ होंगे। जी बेटा, ये थी हमारी मियोसिस 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं मियोसिस 2 के बारे में आपको बताऊंगी, और जो सिग्निफिकेंस है मियोसिस के उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।